हरे कृष्णा। मैं हूं काव्या बुद्धिराजा और आप सभी का स्वागत है बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल पर। आज हम जानेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की महिमा और व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी की महिमा महाराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं। तो आइए इसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं और अपने जीवन को भगवत भक्ति से भरपूर बनाते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? इसे कैसे मनाया जाए और इस दिन किस देवता की पूजा होती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं यज्ञ या दान से भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि मेरे भक्त के एकादशी उपवास का पालन करने से होता हूं। इसीलिए जैसे संभव हो एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को सफल बनाता है और इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सफला एकादशी का महत्व हजारों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जैसे सर्पों में शेषनाग सर्वोत्तम है, पक्षियों में गरुड़ देव, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ सर्वोत्तम है, नदियों में गंगा सर्वोत्तम है, वैसे ही उपवासी दिनों में एकादशी सर्वोत्तम है। और जो कोई भी एकादशी का पालन सच्चे मन से करता है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। हे राजन, कोई भी यज्ञ या तीर्थ यात्रा उतना पुण्य नहीं देती जितना पुण्य सफला एकादशी पर उपवासी रहने से प्राप्त होता है। अब इस एकादशी की व्रत कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर था जिसका नाम चंपावती था, जिसे धार्मिक राजा महिष्मत शासित करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से एक था लुम्पक, जो कि बहुत ही पापपूर्ण कार्य करता था। उसने जीवन भर इतने सारे पाप करे थे कि धीरे धीरे अपने पिता जो कि राजा थे उनकी संपत्ति को भी समाप्त किया था। लुम्पक ने देवताओं का बहुत अपमान किया और रोजमर्रा के जीवन में वैष्णवों का तिरस्कार करता था और इसीलिए राजा ने अपने पुत्र को जंगल में निर्वासित कर दिया। राजा के क्रोध के कारण उसके परिवारजनों ने भी लुम्पक का साथ नहीं दिया। लुम्पक ने सोचा, मेरे पिता ने मुझे भेज दिया और मेरे रिश्तेदारों ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने पापपूर्ण विचार किया, मैं रात के अंधेरे में चुपके से नगर में लौटूंगा और संपत्ति चुपचाप ले लूंगा। दिन में मैं जंगल में रहूंगा और जैसे ही रात होगी मैं नगर लौट आऊंगा। और ऐसा सोचकर लुम्पक जंगल में घुसा। उसने दिन में बहुत सारे जानवरों को मारा और रात में नगर से मूल्यवान वस्तुएं भी चुराई। नगरवासियों ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन राजा के डर से उन्होंने लुम्पक को छोड़ दिया। लुम्पक प्रतिदिन फल खाता था और एक पेड़ के नीचे रहता था जो भगवान वासुदेव को प्रिय था। एक दिन जब वह बहुत सारे पाप कर रहा था, सफला एकादशी का दिन आ गया। एकादशी के दिन लुम्पक ने बिना सोए पूरी रात काटी क्योंकि वो अत्यधिक ठंड से कांप रहा था। सुबह जब सूरज उगा तो वो बेसुध पड़ा था और उठ नहीं सका, लेकिन जैसे ही दिन का मध्य आया लुम्पक उठने में सफल हुआ। वो बहुत कमजोर और भूखा था और पूरे दिन कोई जानवर भी नहीं मार सका, केवल वो गिरे हुए फल इकट्ठा कर सका। जब सूर्यास्त हुआ तो लुम्पक ने उन फलों को पेड़ के नीचे रखा और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी। रात भर फिर जागते हुए उसने बिना सोए बिताई और भगवान मधुसूदन ने उसकी ये छोटी सी भेंट को स्वीकार कर लिया और लुम्पक ने बिना जाने पूर्ण एकादशी का उपवास किया। फिर जैसे ही सूर्य की किरणें चमकी, एक सुंदर सा घोड़ा लुम्पक के पास आया और एक आवाज आई,
ये घोड़ा तुम्हारे लिए है लुम्पक, इस पर चढ़ो और शीघ्र ही नगर लौटो। लुम्पक ने घोड़े पर सवार होकर चंपावती लौटने के बाद राजा महिष्मत से आशीर्वाद लिया और इसके बाद लुम्पक ने अपने आप को श्री कृष्ण की आराधना में संलग्न कर दिया। इस कथा से हमें यह समझने में मिलता है कि लुम्पक ने कितने सारे पाप करे अपने जीवन भर, लेकिन केवल एक एकादशी के पालन से वो सारे पाप समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और एकादशी का पालन करने से सबसे पाप पूर्ण व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। लुम्पक का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि भले ही हम कितने भी पापी और गिरे हुए क्यों ना हो, एकादशी का उपवास और भगवान की उपासना हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देती हैं और हमें श्री कृष्ण की शरण में ले आती हैं। हमें एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को शुद्ध बना सकें और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा